नाज़रीन, बात करेंगे भारत और चाइना के मामले के हवाले से जो कशीदगी बढ़ी हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मुआहिदा हुआ था जिसके बारे में ये था कि दोनों जानिब से असलहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तोपखाने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ कोई भी आतिशी आला जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल के तकरीबन 2 किलोमीटर की हुदूद के अंदर। अब जब ये वाक़या पेश आया और भारतीय जानी नुकसान हुआ तो उसके बाद भारत ने फील्ड कमांडर्स जो हैं उनको असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। तो क्या वो जो मुआहिदा हुआ था वो मनसूख हो जाएगा? इस पूरे नज़रिए के बाद इस वक्त जो भारतीय कैफियत है अवाम की, सियासतदानों की और उसके साथ साथ जो अस्करी क़यादत है, ये आपस में क्लैश चल चुका है। अब कोई भी एक नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं है। अपोजिशन ये डिमांड करती है कि हमें बताया जाए हुआ क्या और हमारे जवान जो है वो मारे कैसे गए। इसी पर अवाम वो जो जिनके वो जवान थे, जो मुतासरीन हैं, उनके लवाहिकीन हैं, वो हुकूमत से पूछते हैं मामला असल में क्या था। अब असल सूरत हाल ऐसी आन पड़ी है कि भारत असलहा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुका है, लेकिन भारत को ये मुंह की भी खाना पड़ सकती है। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, गोपाल सिंह चावला साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये असलियत अवाम को बताते क्यों नहीं है? भारतीय सहाफ़ी तो ये कहता है कि मैं खुद उस महाज पे उस वक्त मौजूद था, हमने एक बार नहीं 3 बार पेशकदमी की है और ये सारा मामला चाइना की हुदूद में पेश आया है। तीनों बार हमें पसपाई का सामना करना पड़ा। दूसरी बार जब हमने पेशकदमी की तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें तब हुआ। ये भारतीय सहाफ़ी के अल्फाज हैं, ये हमारे अल्फाज नहीं है। तो ये असलियत अपनी अवाम को क्यों नहीं बताते? देखिए असर ये इसलिए नहीं बताते कि वहाँ पे हमने याद करें, हमने ही ये ब्रेक किया था कि कितना असर नुकसान हुआ और आहिस्ता आहिस्ता भारतीय मीडिया पहले 3 से 5, 5 से 20, 20 से 34, 34 से 45, आखिर 45 पे आ गए हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो उन्होंने कहा ना, एक जनरल उनके सहाफ़ी ने कहा कि 3 दफ़ा नहीं, ये 5 दफ़ा हुई है और ये पाँचवीं झड़प जो है आज से 2 रोज़ पहले हुई है और उसमें अभी तक उसको छुपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और हुआ क्या है कि जिस वक्त भारतीय फोर्सेस को वहाँ पे मार पड़ी, भारतीय फोर्सेस जो है वो एक प्लान के तहत वहाँ गए थे। उन्हें ये टारगेट दिया गया था कि आपने हर सूरत में अपना इलाका भी वापस लेना है, बल्कि उनके इलाकों में जाके चौकियाँ खुद बनानी है और उनकी जो चौकियाँ उन्हें तबाह करना है। ये सारी प्लानिंग जो उनके अपने भी सहाफ़ी कह रहे हैं, उनका मीडिया कह रहा है, इस पे किया। तो उनके साथ जो हुआ आपने देखा। उसके बाद आपने एक फुटेज दिखाई है। ये फुटेज जो है ना, ये किसी और जगह की नहीं है, ये उन्हीं फौजियों की, इंडियन फौजियों की है जो मार खाने के बाद ऊपर से फिर नीचे आ गए, ऊपर पहाड़ी से फिर नीचे आके गिर गए हैं। और वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्या कभी कोई फौजी रोता है? क्या कभी कोई फौजी चीखता चलाता है कि मुझे उठा के ले जाओ? क्या कोई फौजी ये कहता है कि बस अब ख़त्म हो गया? फौजी जो लड़ते हैं उनके अंदर एक जज्बा होता है, वो शहादत के नीयत से जाते हैं, या शहीद या गाजी, इसके अलावा कोई नहीं होता। लेकिन उनके फौजियों के साथ जो हुआ है आपने वो देखा है, जिस तरह वो रो रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जब ये फौजी वहाँ पर, ये जो ज़ख्मी है, ये वो ज़ख्मी है जो वहाँ पे पड़े हुए हैं। इन ज़ख्मियों के बाद जो वहाँ पे फौजियों ने लेने आते हैं, जो एम्बुलेंस में उन्हें लेकर जा रहे हैं, तो फिर ये कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से चाइना के कुछ लोगों को ज़ख्मी कर लें। और मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल मुसद्दक़ बता रहे हैं, ये बाकायदा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने मीडिया पे दिखा सकें कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। वो जो है वो वार 4थी और 5वीं वार होती है। जब उस पर जाके ये करना शुरू करते हैं तो यासर उसमें इनको मज़ीद नुकसान होता है। इनके 2 मेजर जो हैं वो उसमें मारे जाते हैं, जिसको ये चंद दिन बाद बिल्कुल सामने लाकर ये लाएंगे कि जी जनाब ये भी अब इनकी लाशें मिली हैं, या कुछ भी जो भी ये बहाना लाना चाहेंगे वो लाएंगे। और वहाँ पर बाकायदा ये एक ड्रामा करने की कोशिश की कि आने वाले मैं आपको ये भी बता दूँ, आने वाले 72 घंटों में वहाँ पर एक और बड़ा ऐसा ही वाक़या होने। सही।